तो चीज़ क्लियर हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चंस में क्या होगा आपके पास? अ, दो दो मेथड्स होते हैं, ठीक। पहले दो दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास है ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें एक्चुअली। दूसरी है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, और तीसरी है इमेज। ठीक है, इसमें से एट अ टाइम आपको कोई भी दो चीज़ें दी गई होंगी। ठीक है, तो या तो आपको यूजुअली क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दे दी जाएगी, तो आपको क्या क्या फाइंड करना होगा, इमेज। इमेज अननोन होगी। या आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे दी जाएगी, और क्या चीज़ अननोन होगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अननोन होगी। अच्छा, अब इसको निकालेंगे। ऐसे मेथड्स बहुत सारे हैं इसमें। एक होता है मेथड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मेथड्स आपके पास ग्राफिकल आ जाएगा, और एक आ जाएगा नॉन ग्राफिकल, जिसको आप बोले नॉन ग्राफिकल मीन्स में कि आपके पास हो जाएगा, एक होगा कि आप इसको जियोमेट्रिकली सॉल्व कर लें, और एक को आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लें। ठीक है, ग्राफिकल मीन्स की ग्रिड दी हुई होगी आपको। ठीक है, यानी आपके पास बॉक्सेस बने होंगे, ग्राफ बना हुआ होगा जी। तो यूजुअली पास पेपर से भी आप देखें सवाल ज़्यादातर ग्राफिकल्स की होते हैं, बहुत रियली। ऐसा नहीं कि कभी आया नहीं, नॉन ग्राफिकल भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम। और फिलहाल मैंने आपको पेपर के हवाले से ग्राफिकल ही दिए हैं मैंने। ठीक है, मैंने इतना उसको हार्ड नहीं बनाया। हम उसको ग्राफिकल से देख लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, कोर्स देख लिए, इवेंट्स देख लिए। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास तीन केसेस होते हैं। जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, वो या तो आपके पास कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, या वर्टिकल होगी, या क्या होगी, इंक्लाइंड होगी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत बहुत इजी है, आपको कोई इसमें मुश्किल होनी चाहिए। जो इंक्लाइंड है वो डिपेंड करता है कि ग्रेडियंट उसका वन है या वन नहीं है, नॉट इक्वल्स टू वन। तो अगर तो ग्रेडियंट वन है तो बहुत ही ईजी है उसको सॉल्व करना, और अगर वन नहीं है तो फिर वो काफ़ी लेंदी भी हो जाता है, और थोड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ग्रेडियंट वन का ही दूंगा अगर आएगी इसमें ना। मैंने आपको अदर वन नहीं करवाया। और पास में देखेंगे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द लाइन दैट हैज़ ग्रेडियंट वन। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। इसके लिए मैं आपको एक ग्रिड बना लेता हूँ, क्योंकि हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास ग्रेड आ गई। अब लेट से क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। इसका नाम ए बी सी। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास? रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए बी सी ऑन, पार्ट वन है, लाइन वाई इक्वल्स टू 5, टू में एक्स इक्वल्स टू 2, और थ्री में है y इक्वल्स टू माइनस एक्स।
ठीक है, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, रिफ्लेक्शन करनी है, क्या चीज़ गिवन है, ऑब्जेक्ट दिया है, ओरिजिनल ओरिजिनल आपको डायग्राम दी है और उसका आपको करना है रिफ्लेक्ट करना है ऑन दीज लाइंस। तो कौन सा केस हुआ आपके पास, ये वाला, ऑब्जेक्ट एंड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर गिवन एंड द इमेज इज अननोन, इमेज फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट में आपके पास लाइन है y=5, y=5 आपके पास होती है हॉरिजॉन, अच्छा इसको y=3 कर लें, ठीक है, क्योंकि 5 पे ये डायरेक्टली ही लाई कर रहा है इस पे। वैसे कोई इशू नहीं है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, चल इसको दोनों ही कर लेते हैं। एक y=5 कर लें इसको और एक कर लें y=2। पहले हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास y=2 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बात पता है कि हर पॉइंट का इस फिगर का डिस्टेंस फ्रॉम the original point to the line of reflection is the same as the distance from line of reflection to the image। तो जितना फासला इस पॉइंट बी का इस लाइन से है, इस लाइन के टॉप साइड पे, अबव साइड पे, उतना ही फासला क्या होगा इस पॉइंट बी की इमेज का नीचे भी होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्टेंस काउंट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो मेरे पास इसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं होगी, यानी ये इमेज घूम के साइड पे नहीं चली जाएगी। क्योंकि आप जब आईने के आगे खड़े होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप खड़े लेफ्ट साइड पे हैं और आपकी इमेज राइट साइड पे बने, सामने ही बनती है ना, इन्वर्टेड तो होती है, लेकिन आपकी जगह जगह चेंज थोड़ी हो जाती है उसमें। तो यही चीज़ है कि ट्राइंगल जो बनेगा वो घूम के उल्टा बनेगा, लेकिन बनेगा इसी उसमें, ठीक है, इसी उसमें बनेगा, इन 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 बॉक्स में ही बनेगा, घूम के साइड पे नहीं आ जाएगा या घूम के इस साइड पे नहीं आ जाएगा। तो अब मैं डिस्टेंस काउंट करूँगा, पहले बी को लेते हैं, तो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3, 3 का डिस्टेंस है पॉइंट बी का फ्रॉम दिस लाइन, तो नीचे भी 3 का ही डिस्टेंस होगा। दिस मीन्स कि अब मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा वो पॉइंट को 3 पे, तो 1 2 3, मेरा पॉइंट पॉइंट कहाँ जाएगा, ये आ गया बी नॉट। नॉट क्यों लगाया मैंने, उसका बार क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या इमेज है, ओरिजिनल ये है, इमेज ये है, तो हम इमेज पे बार लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि ओरिजिनल कौन सा है और इमेज कौन सी है। सेम केस क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 2 3 का डिस्टेंस यहाँ पर है, तो 1 2 3 का भी क्या होगा, यहाँ पर होगा, बस सी नॉट हो गया, ठीक है। इसको कर देंगे इरेज। चलिए ए को देखें, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे भी क्या होगा, 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ए नॉट आ गया। जब मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए तो मैं इनको ज्वाइन करके क्या करूँगा, अपनी इमेज कंप्लीट कर लूँगा। तो इमेज मेरे पास ये बन गई, ठीक है, इन्वर्टेड बनी है, जैसे हमने मैं आपको शुरू में दिखाया था, वो जो बिल्डिंग थी ट्राइंगुलर बिल्डिंग, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, उल्टी हो गई थी, तो यहाँ पर भी यही हुआ, फ्लिप होके ऐसी हो गई। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है आप कभी इफ़ी ना बैठ के 1 2 3 4 काउंट करें, आप सिर्फ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। वॉट यू कुड डू कि ये 5 ये 2 है, 5 - 2 डिस्टेंस 3 आया, 2 में 3 ऐड कर दूँ, 2 + 3 5, तो डायरेक्टली क्या 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 करें, सॉरी 2 में 3 माइनस कर दूँ मैं, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 2 - 3 इज -1, -1 तो मेरे पास ये आ गया। इसी तरह ये 8 है, 8 - 2 6, तो मुझे नीचे की तरफ जाना डाउनवर्ड्स, तो मैं 6 माइनस कर दूँ, तो 2 - 6 इज -4, मेरे पास -4 पे पॉइंट आ गया, ये देखें, जैसे आसान लगे आपको। यही चीज़ अब क्या क्या करें, अच्छा y=5, ठीक है। एक बात याद रखें, अगर आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट पे या ऑब्जेक्ट की किसी साइड पे लाई करती है, तो जिन पॉइंट्स पे वो लाई कर रही है वो पॉइंट्स कभी भी
रिफ्लेक्शन में अंडरगो नहीं करेंगे, वो रिफ्लेक्शन में काउंट नहीं होंगे। एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट्स, यानी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी पोजीशन पे ही कायम रहेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 5 पे, तो आपका पता होना चाहिए कि क्या है, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो खुद ही बी और सी पे लाई कर रही है। तो इन बी और सी पॉइंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका जो इमेज है वो भी यहीं पे रहेंगे, इस पोजीशन पे रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस पे आएगा, सिर्फ ए पे आएगा। तो ए से कितना फासला है, 1 2 3, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी आपके पास ये, आपके पास यहाँ यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो ए नॉट, ये बी नॉट भी हो जाएगा, ये सी नॉट भी हो जाएगा, आपके पास ट्राइंगल जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, बिल्कुल कनेक्टेड बनेगा। हम आ जाते हैं वर्टिकल लाइन पे x = 2। क्या करेंगे, लाइन करेंगे ड्रॉ। 2 मेरे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन बन गई। अब अगेन जिस तरह हमने अभी सॉल्व किया था डिस्टेंस काउंट करके, उसी तरह ही होगा। ऑब्जेक्ट आपका ये है ए वाला, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ। डिस्टेंस काउंट कर लिया जाए तो 1 2 3, तो आगे भी क्या होगा, 1 2 3। ये पॉइंट आपके पास ए नॉट हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा बी नॉट। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से भी क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा। ये सी नॉट हो गया आपके पास, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब देख लें, रिफ्लेक्टेड ही बना है, फ्लिप होकर ये बन गया। चेक करना चाहें आंसर चेक कर लें लाइन से, 1 2 3 बॉक्सेस, 1 2 3 बॉक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 3 पे आ जाते हैं, लाइन के y⁻x। मैं इसको डुप्लीकेट पेज बनाऊँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं न्यू न्यू पेज पे करता हूँ इसको। ठीक है, मैं प्रीवियस जो वर्किंग है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वो पिछले पेज पे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हम हमारे पास ये ओरिजिनल डायग्राम थी। अब लाइन कौन सी दी है आपको, y⁻x। तो अब एक तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसको ड्रॉ कैसे करें। तो जब, वैसे तो आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है चैप्टर, ठीक है, तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर ना समझ आए तो आपको क्या करना होता है, किसी भी लाइन का, ठीक है, सिर्फ लाइन नहीं बल्कि एनी ग्राफ, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, आपको अगर उसकी इक्वेशन दी है और आपको उसका ग्राफ बनाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स। इस तरह का एक बॉक्स बनाएं, जो वेरिएबल्स हैं दैट आर यूजुअली इन टर्म्स ऑफ y एंड x, वो लिख लें। ये x है, y है, और 2 3 वैल्यूज अज्यूम कर लें। ठीक है, तो मैंने ले ली -1 0 1 2, काफ़ी है, बस बहुत बहुत काफ़ी है। जो आपने वैल्यूज अज्यूम की हैं वो x की होंगी, उनको x की जगह ही प्लेस कर दें इक्वेशन में। और जब आप प्लेस करेंगे तो इनके अगेंस्ट सॉल्व करके जो y की वैल्यू आ रही है उसको वहाँ पे अगर बॉक्स में लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास x-1 है, तो पहला पार्ट का हुआ y माइनस, पहले से लगाता x की वैल्यू -1 हुई, y क्या आ गया, 1 आ गया, 1 लिख दिया, 0 पर 0 हो जाएगा,
1 पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, और 2 पे -2 हो जाएगा। जब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए तो बेसिकली आपके पास ये ग्राफ के पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ यू कैन प्लॉट देम इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, एंड इफ यू जॉइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन यू वुड गेट द ग्राफ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो -1 पे 1 है, तो ये मेरे पास हुआ x का -1, x का -1 पे y का है 1, ये पॉइंट आ गया। 0 पे 0 था हमारे पास, और 1 पे -1 था, और 2 पे -2 था। -1 था और 2 पे -2 था। 4 पॉइंट्स बहुत काफ़ी होते हैं जब बन गया आपके पास स्केल रखें इस तरीके से। ठीक है, और उनको क्या क्या कर दें, जॉइन कर दें। ये मेरे पास लाइन बन गई। ठीक है, जब ये लाइन बन गई मेरे पास, अब आप रिफ्लेक्शन करें। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंक्लाइन लाइन में आपके पास दो केसेस होते हैं। One is the one in which gradient of the line is 1, and the other is the one in which gradient of the line is not 1 other than 1। तो अदर देन 1 कुछ भी हो तो आपके पास मेथड ही टोटली अलग हो जाता है। वो फिर ज्योमेट्रिकली या अलजेब्रिकली ही होता है। ग्राफिकली भी करना चाहें तो वो फिर बहुत एक नया नया कॉन्सेप्ट है, वो अभी नहीं छोड़ना उसको। एग्ज़ाम में आपके पास 1 वाला ही होगा, वो काफ़ी ईजी है। 1 में क्या होगा, आपके पास अगर ग्रेडियंट 1 है, जो कि मैं 1 ही दूंगा आपको, ठीक है, तो उस केस में आपको सिंपली डायगनली डिस्टेंस काउंट कर लेना है। डायगनली मीन्स के जो पॉइंट है, ये भी मेरा पॉइंट, ठीक है। डायगनल क्या होगा, डायगनल यही होता है ना इसका, तो ये डिस्टेंस मुझे काउंट कर लेना है। डायगनली कितने बॉक्सेस दूर है वो लाइन से। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो 1, सॉरी, मैं थोड़ा स्केल दूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1, अच्छा ये असल में स्केल है इसलिए वो लिख नहीं पा रहा। चलो मैं स्केल को, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड सी, फिर उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। स्केल हटा दें। अब देखें डिस्टेंस, डायगनली देखें, ये एक बॉक्स हुआ, ये दूसरा बॉक्स हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब इसने इंटरसेक्ट कर दिया लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मेरे पास ये इसका डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। 5 बॉक्सेस डायगनली मैं मूव किया, तो अब मैं नीचे भी 5 बॉक्सेस डायगनली ही मूव करूँगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो मेरा पॉइंट कहाँ आ गया, बी नॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको कर दें इरेज। सिमिलरली अब सी को देख लें। सी को मैंने ये लाइन मिस कर दी, सी पे, सी का डिस्टेंस काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डिस्टेंस है। तो अब मैं नीचे भी 6 का डिस्टेंस ही मूव करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये मेरा आ गया सी नॉट। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर तरह आप देख लें ए का, ए की लाइन थोड़ी बड़ी है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ए का डिस्टेंस देख लें अब आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद क्या है, हाफ है, 6.5। तो अब मेरे पास 6.5 ही नीचे मूव करूँगा मैं। ये हाफ यहाँ से कंप्लीट हो गया, हाफ। ठीक है, और फिर 1, 2, 3, 4, 5
और ये 6। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया ये नॉट। बाकी पाथ को इरेज कर दें। इसको या मैं जो ज्वाइन किया मैंने, तो मेरे पास ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, आई आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अगर कोई डायगनली ना देखना चाहे ना, तो एक और तरीका है। जब ग्रेड 1 हो आपके पास, जो कि इस केस में है, क्या करें आप, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस काउंट कर लें या वर्टिकली डिस्टेंस काउंट कर लें फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इंटरसेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट से बी को देखता हूँ, तो मैंने 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे इंटरसेक्ट कर देना। अब जो मैंने डिस्टेंस काउंट किया हॉरिजॉन्टली, वो उस लाइन के ऑपोजिट साइड पर जाके वर्टिकली बन जाएगा, यानी मुझे 10 यूनिट्स नीचे मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखें उसी पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, एक और पॉइंट्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सेम ही आएगा। लेट्स से ए को कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप ना, बजाय कि इस तरह, ये तो इस तरह से काउंट करना बहुत टाइम लेगा और अच्छा नहीं लगता, आप कैलकुलेशन बेस कर लें इसको। कैसे, जैसे आपके पास ये पॉइंट ए का कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये किस पे आ रहा है, -8 पे आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 5 माइनस -8, तो 5 + 8 विच इज़ 13। तो अब मुझे 13 यूनिट्स नीचे मूव करना है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो 8 माइनस 13 क्या होगा, -5। तो देख लें 8 -5 पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया ये रिफ्लेक्शन। कौन सा वाला केस, जिसमें आपके पास केस 1, ऑब्जेक्ट एंड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी और आपने इमेज ड्रॉ की है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू की है, और तीनों लाइंस कंप्लीट हो गई।